आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पहलवान साहब मदार की 22 दुकानों, बारात घरों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ कुछ और घर भी बुलडोजर की जद में आ गए हैं। नगर निगम ने मोहल्ला शाहबाद में 27 घरों की तरह ही ढेलापीर तालाब के पास भी करीब 12 घरों में रहने वालों को नोटिस थमा दिया है। हमसे बातचीत में नगर आयुक्त ने साफ कर दिया है कि नवाल्टी चौराहा की प्राइम लोकेशन वाली मार्केट पर अब क्या करने जा रहे हैं। नोटिस चस्पा किए घरों पर कब कार्रवाई होगी, यह भी साफ कर दिया। हिंद टाकीज के पीछे अतिक्रमण विरोधी दस्ते के पहुंचने और कार्रवाई करने को लेकर भारी हंगामा हुआ है। 100 फुटर से आतिशबाजी का जखीरा पकड़ा गया है। प्रेम नगर में ज्वेलर्स की शॉप में भयानक आग लग गई। FSD ने 2.25 लाख का सोयाबीन रिफाइंड ऑयल जब्त कर लिया। 8 चोरी की बाइक के साथ 6 युवक और गंगापुर में फिर सट्टा लगाते 9 लोग पकड़ लिए गए हैं। बीवी के कत्ल में सजा काट रहे डॉक्टर शोहर की मौत हो गई है। देहरादून में शूटर शौर्य सिंह ने इतिहास रच दिया। त्योहारों पर 6 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। आइए अब आपको ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की तफसील बताते हैं। बुलडोजर की जद में अब ढेलापीर के भी घर। बीडीए के साथ ही अब नगर निगम की टीमें भी पूरी तरह से हरकत में हैं। सड़कों के अतिक्रमण के साथ 3 दर्जन मकान भी बुलडोजर की जद में आ गए हैं। कोहाड़ापीर चौराहा से थोड़ा आगे शाहबाद मोहल्ले में 27 घरों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। अब यही कार्रवाई ढेलापीर तालाब के पास भी किए जाने की तैयारी चल रही है। यहाँ 10 से 12 घर निशाने पर आ गए हैं। नगर निगम नवेल्टी चौराहा पर पहलवान साहब मदार की दुकानों को भी तोड़ने की रूपरेखा तैयार कर रहा है, लेकिन ये मामला हाईकोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। लिहाजा नगर निगम की तरफ से वहां पैरवी तेज कर दी गई है। उसके हरकत में आने से व्यापक खलबली मची दिख रही है। इस मामले में हमसे बातचीत करते हुए नगर आयोग ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नगर निगम की जो जमीनें हैं उसका अभी हम लोग सर्वे भी करा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे अवैध तरीके से अतिक्रमण निकल के सामने आ रहा है वहाँ पे हम लोग जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जो हमारा एक्ट के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में ढेलापीर तालाब के लगभग 10 से 12 लोगों का अवैध तरीके से उस पर कब्जा मिला है। साथ में शाहबाद एरिया है कोहाड़ापीर के पास में, वहाँ पे भी लगभग 27 घरों में जो प्राथमिक विद्यालय और नगर निगम की जमीन है उस पर अवैध अतिक्रमण करके इंतजारण निर्माण किए गए हैं। तो उन लोगों को 15 दिन की नोटिस दी गई है कि उसके संबंध में जो उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है या प्रूफ हैं तो वो नगर निगम में सबमिट कर दें। अन्यथा की स्थिति में उनको अवैध कब्जा मानते हुए जो गाइडलाइन है और एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और एक नोवेल्टी के पास में जो दुकानें सील की गई थी उसके क्रम में भी ऑनरेबल कोर्ट में मैटर है, उसको फाइनल पूरा डिसीजन करा के पैरवी करते हुए नगर निगम उसमें बहुत पैरवी कर रहा है करके फिर ही उसमें कुछ अग्रतर कार्रवाई की जाए। हिंद टाकीज के पीछे अभियान से भारी हंगामा। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के हिंद टाकीज के पीछे लगातार दूसरे दिन भी एक दुकान का सामान जब्त करने की कोशिश से हंगामा खड़ा हो गया। टीम और दुकानदार के बीच कहासुनी और दूसरे तमाम आरोपों के वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में टीम पर भारी सीट कवर दुकानदार के गुरु के साथ काले के पुत्र से मोबाइल छीनने का प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। बाद में यहाँ समाजवादी पार्टी के पार्षद एवं शहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, अब्दुल कयूम मुन्ना, आरिफ कुरैशी और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी भी पहुंच गए। दोनों तरफ से द लीडर हिंदी पर पक्ष रखते हुए तमाम तरह की बातें कही गई हैं। मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। मेरा नाम खुशराज सिंह है, रामपुर गार्डन कार बैर में मेरी शॉप है। इंटागी के पीछे देखिए मेरे दुकान के बारे में कुछ सामान लगा हुआ था जो कि अतिक्रमण वाले आए थे, वो ले गए थे। तो मैंने कहा ठीक है ले जाइए, मेरा सामान ले जाइए। लेकिन बराबर में खोखा रखा हुआ था, खोखा के बारे में पूछा तो मैं कह रहा हटिया पीछे और मारेंगे। कह रहा है तुम वो काम करने का अधिकार नहीं है, तुम लोग घर में बैठे, तुम लोग काम करने का जाएगा, तुम्हारा काम नाली झाड़ू करने का है, काम करने का नहीं है, तुम घर बैठो। मेरा फोन छीन लिया, मैं वीडियो बना रहा रिकॉर्डिंग कर रहा तो मेरा फोन छीन लिया गया। मैं कह रहा फोन छीन का कपड़े पास मेरी कॉलर पकड़ ली, मुझे यहाँ गिरा लिया गया। मेरे पास फोटो रिकॉर्डिंग भी है, मेरे गिरा तो जब उन्होंने गिराया मुझे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास प्रूफ भी है। एक्चुअली नगर आयुक्त महोदय ने आदेश दिए हैं कि बरेली शहर के अंदर जहाँ भी अतिक्रमण है जो रोड पे लोगों ने लगाई रेडी पटरी हो, चाहे जो कार मार्केट में कार हो, उनको वहां से हटवाना है, उनको चेतावनी देनी है। पहले इन लोगों को वार्निंग दी गई और ये हमने 2 बार आज मैं 2 बार इस इलाके में राउंड लगाया ताकि इनको अवेयरनेस हो। इनका ये इम्प्रेशन है कि अगर हम एक बार चले जाते हैं तो नहीं आते हैं तो दोबारा ये लोग आ जाते हैं। तो इस क्रम में क्या किया जाता है कि इनका सामान उठा के ले जाते हैं हम लोग और उसके बाद में फाइन काट के उनका सामान उनको लौटाया जाता है उसी हालत में। और ये बेसिकली हम पहले चेतावनी देने आते हैं कि यहाँ से हटवाओ, और ये लगातार ये
इस क्रम में चलता रहेगा जो है अभी आगे को जो है नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुसार। अफसरों ने 100 फुटा से पकड़े 1 टन पटाखे। दिवाली से पहले पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर चलाए जा रहे अभियान में संयुक्त टीम को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 100 फुटा रोड पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव, सीएफओ मनु शर्मा के भारी फोर्स के साथ मारे गए छापे में आतिशबाजी का जखीरा मिला है, जिसे कट्टों में भरने के बाद जब्त कर लिया गया। करीब 1000 किलोग्राम वजन वाले पटाखे लोडर में भरकर ले आए गए हैं। सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि सिंह ट्रेडर्स के पास पटाखों की बिक्री और भंडारण का लाइसेंस नहीं है। उसके बाद आबादी के बीच भारी मात्रा में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था। अभी 100 फुटा रोड थाना इज्जत नगर में अभी एक पटाखे की दुकान पे छापेमारी की गई, जिसमें एसडीएम साहब, सीएफओ साहब, थाना इज्जत नगर की पूरी पुलिस टीम मौजूद है। इसमें अवैध भंडारण यहाँ पाया गया और इसको जब्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। कितनी जगह की गई है, कौन कौन सी संयुक्त टीम बनाई गई है? बाकी जगहों पे अभी जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, देखा जाता है। गंगापुर में सट्टे के अड्डे पर छापा, किंग फरार। बारादरी पुलिस ने मुखबिर की पक्की सूचना पर गंगापुर के एक मकान में छापा मारा, जहां दरवाजा बंद करके सट्टा लगाया जा रहा था। यहां से पुलिस ने 9 लोगों को दबोच लिया, लेकिन पुलिस के हाथ एक बार फिर सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू हाथ नहीं आ सका। जिस मकान में सट्टा हो रहा था तन्नू ने ही किराए पर ले रखा था। उसके साथ ही अर्जुन उर्फ ओपी भी फरार हो गया। तन्नू पर हत्या, गैंगस्टर, जुआ और आबकारी अधिनियम समेत 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ से मोहल्ला दीवान खाना का साकिब, बीडीए कॉलोनी सुभाष नगर का बाबूलाल, गली मनीहारान कुतुब खाना का गुलफाम, रदा चौक किला का मौसिम, मठ चौकी का श्याम, गड़ैया का शिव कुमार, नई बस्ती नरकुलागंज का प्रेम कुमार, बांके की छावनी का देवी राम और कल्लू राम पकड़ लिए गए हैं। उनसे 15,910 रुपए, कैलकुलेटर, स्केल और चौकियां बरामद हुई हैं। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि सभी पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है। त्योहारों पर 6 दिन बंद होने जा रहे हैं बैंक से जुड़े जरूरी काम हो तो जल्द निपटा लें। त्योहारों पर 6 दिन के लिए बैंक बंद रहेंगे, जिसके चलते बैंकिंग संबंधित काम नहीं हो पाएंगे। अक्टूबर त्योहारी माह के कारण कई दिन अवकाश है। बैंकिंग एसोसिएशन के मुताबिक बैंक में 19 अक्टूबर को रविवार, 20 को दिवाली, 22 को गोवर्धन पूजा, 23 को भाई दूज व भगवान चित्रगुप्त जयंती, 25 को महीने का चौथा शनिवार और 26 को रविवार का अवकाश है, जिसके चलते करीब 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। बंदी में नकद जमा, भुगतान, केवाईसी, चेक निस्तारण, एफडी, आरडी संबंधित काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि 18 अक्टूबर तक बैंक संबंधी सभी काम निपटा लें। शॉर्ट सर्किट से शिव ज्वेलर्स में लगी आग। प्रेमनगर थाने के राजेंद्र नगर इलाके में तड़के शिव शक्ति ज्वेलर्स की दुकान में भीषण आग भड़क गई। धुएं के गुबार से इलाके में हड़कंप मच गया। सर्राफ बिरहम वर्मा परिवार के साथ दुकान की ऊपरी मंजिल पर रहते हुए आग खुलने के बाद तुरंत ही परिवार के साथ नीचे उतर आए। सूचना देने पर 112 पुलिस फायर ब्रिगेड की यूनिट मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया। सीएफओ मनु शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पाने में करीब आधा घंटा लग गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सर्राफ बिरहम वर्मा के मुताबिक आग से करीब 20 लाख के नुकसान का अनुमान है। चोरी की 8 बाइक के साथ 6 गिरफ्तार। आंवला पुलिस ने बाइक चोर गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 6 को गिरफ्तार करके उनसे 8 बाइक बरामद कर ली। उन्होंने पुलिस को पूछताछ में 2 और बाइक चुराने की बात कबूल की है। इनका नाम आकाश उर्फ पप्पू, महेंद्र निवासी गण लक्ष्मीपुर आंवला, मुकेश व कमरुद्दीन हरदासपुर सिरोही, असलम और सलमान लखीमपुर खीरी के गांव रुद्रपुर के रहने वाले हैं। उनसे बरामद बाइक बरेली के अलावा मुरादाबाद और शाहजहांपुर से चुराई गई थी। 5 बाइक तो उन्होंने मनोना धाम के आगे बंद ईंट भट्टे में छुपा रखी थी। 3 बाइक बेचने जाते वक्त सिरौली रोड पर मदार के पास पकड़ लिए गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने इस गैंग का पर्दाफाश करने वाली टीम को 15,000 के नकद इनाम का ऐलान किया है। आइए इस गैंग के बारे में सीओ आंवला क्या जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इंटेलिजेंस डेवलप हुई कि कुछ जो वाहन चोर संबंधित जिनकी जो बाइकें हैं, संदिग्ध हैं वाहन, उनकी लगा चेकिंग की गई। चेकिंग के क्रम में जब इनसे कागजात मांगे गए तो ये जो अपना कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। जो ऐप होता है, ऐप के माध्यम से चेकिंग की गई तो जो उस पर जो प्रविष्टियाँ दर्ज थी, जो उस पर अंकित था नंबर, वो नंबर उससे मैच नहीं किया। तो इन पे शक और बढ़ा। फिर लगातार सीसीटीवी कैमराज और अन्य से भी इनकी ट्रेसिंग की गई, उनसे भी इनकी सुसंगतता बैठी। एक बाइक चोरी की घटना जिसका सीसीटीवी वायरल हुआ था, उससे भी मैच किया गया। तो जो सीसीटीवी है उनके आधार पे और इनके पास से अभिलेख प्रस्तुत ना करने के कारण इस सूचना को लगातार जो डेवलप किया जाता रहा। तो इनसे जो इस तरह चेकिंग अभियान में 3 चोरी की बाइकें इनसे बरामद हुई, जो अन्य जनपदों से भी जुड़ी हुई हैं।
फिर इनसे सख्ती से इसके संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर इनके मोबाइल नंबर जो हैं उनके जो खंगालने पर एवं अन्य आसूचना जो इनके पूर्व के अपराध हैं उनको खंगालने पर एवं इनकी लोकेशंस एवं मूवमेंट्स को जो ट्रेस करने पर अन्य जो 5 बाइकें भी इनसे बरामद हुई हैं। इस तरह कुल 6 अपराधियों से 8 बाइकें बरामद हुई हैं। ये जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर इनको पर्याप्त समय मिल जाता था, ऐसी जगहों से बाइकें उठाते थे और उनको कॉमर्शलाइज करते थे तथा इंजन खोलकर अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह पे बेचते थे। बीवी के कत्ल में सजा काट रहे डॉक्टर की मौत। थाना शीशगढ़ के गांव जाफरपुर के रहने वाले 60 साल के डॉक्टर इकबाल की सेंट्रल जेल से अस्पताल लाने पर मौत हो गई। उनके बारे में जानकारी मिली है कि वो अपनी दूसरी बीवी के कत्ल में सजा काट रहे थे। पोस्टमार्टम हाउस पर उनके बेटे ने बताया कि पापा को दिल संबंधी बीमारी थी, वो 4 साल से जेल में थे। रजब, कहाँ रहते हैं आप? जाफरपुर, शीशगढ़। पापा की अचानक बीमार तो पहले से ही थे, हार्ट के पेशेंट थे, तो जेल से फ़ोन आया कि आपके पापा की तबीयत ख़राब है, आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुँचे। जब तक हम वहाँ पहुँचे तो पापा की डेथ हो चुकी थी। अभी कंफर्म नहीं हुआ, अटैक पड़ा है। उनकी डिस्ट्रिक्ट गेट पे ही रास्ते में हुई हो या अस्पताल में ही होती है समझो। सजा काट रहे थे क्या? हाँ, सजा। कौन सी जेल में काट रहे थे? कारागार जिला बरेली। कितनी सालों से सजा काट रहे थे? 4 साल हो गए समथिंग। किस मामले में? ये 302 का मामला। इससे पहले भी कोई बीमारी की सूचना मिली? बीमारी की इससे पहले तो नहीं, बाकी उनका इलाज ट्रीटमेंट चलता था, दवाई। क्या करते थे पिता आपके? डॉक्टर थे। ये पत्नी के मामले में जेल काट रहे थे, कौन से मामले में? हाँ, सेकंड वाइफ थी उनके, उसमें मैटर में ही था। आप गए थे? जी। 2.25 लाख का सोयाबीन रिफाइंड ऑयल जब्त। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमारी अभियान जारी रखते हुए आज भी बड़ी कार्रवाई की है। बिथरी चैनपुर रोड की पैकेजिंग यूनिट पर छापा मारकर यहां से 784 किलोग्राम सोयाबीन रिफाइंड ऑयल जब्त कर लिया। नमूना भी भरा है जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। यही कार्रवाई मैसर केसर स्पेलर ठिरिया निजावत खां में भी की गई है। यहां से 35,500 का तेल जब्त किया है। सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि 18 नमूने भरने के बाद 80 किलो दूषित मिठाई को भी नष्ट करा दिया है। कलेक्ट्रेट से बांटे गए उज्ज्वला योजना के चेक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1500 करोड़ की धनराशि पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए अभियान का शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट सभागार में इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। यहां महापौर उदय गौतम ने उज्ज्वला लाभार्थियों की सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। इस दौरान विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। लड़कियों बदमाशों को ऐसे मार देनी है केक। वीरांगना अवंतीबाई लोधी महिला महाविद्यालय में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए। मिशन शक्ति अभियान के तहत इंस्पेक्टर छवि सिंह, सब इंस्पेक्टर बदरुल कमर, महिला एसओजी टीम, वोग स्कूल ऑफ ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट लड़कियों ने बताया कि किस तरह कोई बदमाश हमला करता है तो उसका मुकाबला करना है, कैसे किक और कहां पंच मारना है। आप जैसे उसने पकड़ा है, आप एकदम शांत कान पे मारोगे। कान पे आया, नहीं भी लगा तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका अटैक मिस हो गया तो आप उसके क्या कर सकते हो, पंच नाक पे मार सकते हो। जैसे ये है, सीधे से मेरे नाक पे पंच मारा तो मैं ऐसे करके पकड़ूंगी। जैसे मैंने ऐसे पकड़ा, ये मुझे धक्का देंगे, मैं गिर जाऊंगी। उसके बाद उठकर ये मेरे पंच वगैरह कर सकती है, ठीक है, पंच किक कर दी, कुछ भी करा, वहां से उस सिचुएशन से ये अपने आप को बचाकर भाग सकती है, ठीक है। अधिवक्ता अनिल मिश्रा की हिमायत में आवाज। ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा पर दर्ज मुकदमे के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर आवाज बुलंद की। कहा कि सर्व समाज भारत के संविधान, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक मूल्यों में पूर्ण विश्वास रखता है। हाल ही में अधिवक्ता अनिल मिश्रा के समाज और विधि से जुड़े विषयों पर दिए गए वक्तव्यों को लेकर जिस प्रकार उन्हें आलोचना, दबाव, धमकियों और संभावित उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है वह अत्यंत चिंताजनक है। मेरा नाम गजेंद्र पांडे है। लगातार जाति के नाम पर देश और समाज को बांटा जा रहा है। प्रतिभाओं का दोहन हो रहा है, प्रतिभाएं देश से पलायन कर रही हैं, देश गड्ढे में जा रहा है और हमारे यहाँ जाति के आधार पर जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, सरकारें बिल्कुल इसको खत्म करने के उसमें नहीं है। सरकारें लगातार बढ़ाती चली जा रही है। ये दर्द है, इस दर्द को जो है व्यक्त करने के लिए जो है अनिल मिश्रा जी ने, जो हाईकोर्ट के वकील हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने आवाज उठाई, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। ये एक बड़ा दर्द है हमारे समाज का। हमारा लगातार राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, योग्यता के रूप से लगातार हनन हो रहा है।
इसको रोकने के लिए हम मांग उठा रहे हैं और अनिल मिश्रा जी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे जो समाज में गलत मैसेज जाए। इसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति महोदय को। नाम में जो है वो जिलाधिकारी महोदय बरेली के। अनिल मिश्रा के सम्मान में हम सब है मैदान में, अनिल मिश्रा के सम्मान में हम सब है मैदान में। गलत काम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत काम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शूटर शौर्य सिंह ने देहरादून में रचा इतिहास। 13 साल की शूटर शौर्य सिंह ने शूटिंग में नया इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुई 44वीं नॉर्थ जोन प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 के पिस्टल वर्क के 4 इवेंट में व्यक्तिगत तौर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता को क्वालिफाई कर लिया। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के 8 प्रदेशों के लगभग 850 से अधिक निशानेबाजों ने प्रतिभाग किया। शौर्य सिंह सेंट एंड्रयू स्कूल में कक्षा 7 के छात्र हैं। उनके पिता देवव्रत खुद भी नेशनल पिस्टल शूटर हैं। वो शौर्य के कोच भी हैं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।